ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट था क्या? देखो यहाँ पे हमको ये 2 थे और यहाँ पे ये 7 नो डाउट आपके भैया। होमवर्क। किसी किसी और को कोई भी डाउट रहा हो तो मैं मदद नो करने को भैया। तैयार हूँ। कोई क्वेश्चन नो नहीं भैया। समझ में आया हो? ठीक है, सबका रूट, सबका नेचर निकाल लिया आपने? सबके नेचर? यस भैया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, जिन्होंने ट्राई किया होगा उनका पक्का आ गया होगा। जिन्होंने ट्राई नहीं किया है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, हमने कैसे किया है उसको चेक करके कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब है मैं उसके नेचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमको नेचर पता है, 3 तरह का नेचर होता है। या तो रूट्स रियल इक्वल होंगे, या तो रियल एंड डिफरेंट होंगे, या तो नॉट रियल एंड नॉट पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हमें कैसे पता चलता है? उसका क्या प्रूफ होता है? यस, मुझे एक हाथ ऊपर दिख रहा है, लेकिन मुझे कई सारे हाथ ऊपर चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत बार बताया है। हमने नेचर पढ़ा था ना, तो नेचर किस पे डिपेंड करता है हमने ये भी पढ़ा था। एक ऐसा एक्सप्रेशन हमने निकाला था जिसपे नेचर डिपेंड करता है, और उस एक्सप्रेशन को हम कुछ कहते हैं। ये शिखा बेटा बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? भैया डिटर्मिनेट। भैया। डिटर्मिनेंट नहीं बोलते हैं बेटा, उसको कंफ्यूज नहीं होना है। उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट है हाँ लीनियर यार। इक्वेशन में, डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कौन बताएगा हमें? यू कैन रेज योर हैंड। बस एक ही हाथ ऊपर। अरे कई बार किया है बच्चों हमने। यस अश्विनी जी बताइए। बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर कैसा है, यह नेचर आपको बता दिया है। नेचर है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी ये कौन बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, लक्ष्मी जी बताइए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। भैया हमें कैसे पता 0 है? क्योंकि वहां पे लिखा है नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड इक्वल। जब रियल एंड इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे। मैं एक करके दिखा रहा हूँ, अगला आप करेंगे। और मैं जो करके दिखा रहा हूँ वो है सेकंड वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैं उसी में तो मजा आता है। हाँ, नहीं वैसे क्वेश्चन और हैं तो मैंने आपके लिए भी छोड़ा है, ऐसा नहीं है कि मजा मैं ही लूंगा। देखिए यहाँ पे भी है वैसे ही क्वेश्चन, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और भी दिए हैं। देखो आप कर करके एकदम थक जाओगे। ओके, तो देखो दूसरे वाले में क्या है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड नो फॉर्म भैया। में है क्या? है? किसी ने यस बोला? नो भैया बिल्कुल नहीं है, वहां पे स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो ये के एक्स है इसको मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से। तो पहले के एक्स को x से करेंगे, फिर के एक्स को 2 से करेंगे, तो 2 से करें। तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे। तो के एक्स इंटू एक्स, एक हो गया मल्टीप्लाई, माइनस के एक्स इंटू 2। ठीक है बच्चों, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो के एक्स इंटू एक्स क्या होता है? के स्क्वायर। वेरी गुड, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2। के 2 की एक्स। 2 हमेशा नंबर को पहले लिखते हैं। यस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस भैया। यस। अब मुझे कौन बताएगा एबीसी की वैल्यू? यू कैन रेज योर हैंड। मुझे एबीसी की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, और ये तो सबको आना ही चाहिए। सब बच्चों को ट्राई करना है। अब्दुल, आलिया, अक्षदा, अमरीश, अनस, अनिकेत, बहुत सारे बच्चे हैं। प्रियंका, राकेश, रेहान, श्रावणी। एबीसी तो कम से कम सबको आना चाहिए। हर्षाली बेटा बोलो एबीसी की वैल्यू बोलो। यस भैया। a इज इक्वल टू 1। नहीं नहीं, सॉरी 2। नहीं 2 भी नहीं। ये क्या है? एक किसके बाजू में लिखा होता है?
1 ए किसके बाजू में लिखा होता है? भैया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाजू में, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या लिखा है? k तो आपका ए क्या हो जाए? अरे एक्स स्क्वायर के बाजू में एक्स लिखा है 1 1। भैया k होगा। हे भगवान, होगा भैया। ये देखो बेटा एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर के बाजू में लिखा है के। ए की वैल्यू हो गई के। बी की वैल्यू क्या होगी हर्षाली उसी हिसाब से? -2 बस -2। -2k ये देखो एक्स के बाजू में क्या लिखा है? -2k। भैया वेरिएबल भी साथ में होता है। एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक ही वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल है एक्स और के जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो आपका बी बन जाएगा पूरा का पूरा 2k। आपका वेरिएबल बस एक्स है, मतलब क्वाड्रेटिक के हिसाब से। k ठीक है, ओके। और सी की वैल्यू क्या होगी? 6 6। वेरी गुड। तो मैंने बी की तरह लिख दिया 6। ओके, ठीक। अब देखो, जब भी मैं आपको एबीसी पूछूं ना, आप इस तरह देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स है। एक्स के अलावा, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है वो सब ए है। ठीक है, चाहे कुछ भी लिखा हो वो सब ए है। एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स के साथ जो भी लिखा है वो बी है। ठीक है, और जो कांस्टेंट है वो पूरा सी है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। यस भैया। नो ओके, चलो अब आपको ए बी सी मिल गया है। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है पहले से? हमने क्वेश्चन पढ़ा है, हमें क्या गिवन है पहले से, कोई बताएगा? भैया इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ अमरीश, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? अमरीश, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले से? शिखा, हमें पहले से क्या गिवन है क्वेश्चन में? भैया उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। एक्सीलेंट, डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। अरे अभी तो पूरा क्वेश्चन समझाया प्यारे बच्चों। ओके, तो हमें पता है कि हमारा डी 0 है। ठीक है, क्यों 0 है? एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसीलिए डी हमारा 0 है। तो देयरफॉर हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डी 0 है और डी ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे बस। तो बी की वैल्यू कितनी है? -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बच्चों? के इंटू सी कितना है? 6 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आना चाहिए? 0। तो आपको के मिल जाएगा। देखो, -2k का स्क्वायर कितना होगा, कोई बताएगा? -2k का स्क्वायर कितना होगा? 2k ना, 2 स्क्वायर यू कैन रेज योर हैंड। -2 -4k माइनस क्या बोला? 4k नहीं, गलत आंसर। -2 का स्क्वायर कितना होगा? भैया -4k स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होगा? +4 +4। 4k वेरी गुड, 4k स्क्वायर। देखो, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, किसी का भी स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, हमेशा याद रखना। तो माइनस तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे -4 -4 -4 बोल रहे थे। तो इसको बोलते हैं पता है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो आप, है ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आपको पता है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्वेश्चन पे। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान देना है क्वेश्चन पे आपको। ओके, वैसे ही -4 इंटू के इंटू 6 कितना हो जाएगा? -4 इंटू के इंटू 6 -24k वेरी गुड, -24k इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टाइप है। मैंने सिखाया था इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को फैक्टराइज करना। कुछ याद आ रहा है बच्चों? यहाँ पे सी नहीं होता, भैया कॉमन। यहाँ पे सी नहीं होता, याद है? ये टाइप
आपका शायद 2 या 3 टाइप में था, जहाँ पे सी नहीं आता। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बन गया ना ये भी, जहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल आपका के है। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे, याद है? विवेक ने सही बोला अभी, हम लोग कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सोच के बताओ, हाथ उठाओ, सोच के Yes. हाथ उठाओ। और गलत जवाब देने में कोई गलती नहीं है। हाँ, जवाब नहीं देना गलत, ट्राई नहीं करना पाप। ये अमरीश बोलो। भैया के सिर्फ के कॉमन है अमरीश, गलत है। 4 के भैया। यस स्क्वायर यस, हमारा 4 के कॉमन है। अरे रे रे रे, मेरा लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं कर रहा? ओके, हमारा 4 के कॉमन है बच्चों। तो हम 4 के कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, सोच के बताओ। भैया के के माइनस 6, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। कहानी खत्म, हो गया फैक्टराइज। अब देखो, ये आपका एक टर्म है ए, ये है बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं या तो ये 0 है, और या तो ये 0 है। ठीक है, अगर पहला वाला 0 है तो के की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड बोथ साइड बाई माइनस 4। 4 नहीं, डिवाइड बोथ साइड बाई 4, तो के की वैल्यू हो जाएगी 0। इज इक्वल टू 0। समझ में आया, 4 4 जा 4, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 0/4 इज 0। ओके, वैसे ही दूसरा वाला अगर हम करें तो, और 6 उधर चला जाएगा, तो के इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे के की दो वैल्यूज आएंगी बच्चों, या तो के 6 है, या तो के 0 है। सबको समझ में आया कैसे किया हमने ये क्वेश्चन? बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लेने की जरूरत नहीं है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, मैं आपको देता हूं 4 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बेशक शुरू करने से पहले पूछ सकते हैं, भैया मेरे को डाउट है, मुझे फिर से बताओ। लेकिन आपको बशर्ते बताना पड़ेगा कि डाउट क्या है। वेरी गुड, बच्चे बढ़ गए हैं। तो आपका मेन क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है बच्चों, को बताएगा? फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है पहले से? यू कैन रेज योर हैंड। बस विवेक, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है जिसको जिसको आधार बना के हम सॉल्व करेंगे, जिसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड। यस मिताली, बताओ। स्क्वायर। हाँ, फिर से बोलो बेटा, मेरा लैपटॉप म्यूट हो गया था। एक्स स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, सेकंड वाला मैंने किया, फर्स्ट वाला आप कर रहे हो। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, मतलब किसको बेस बना के हम सॉल्व कर रहे हैं? के गिवन के तो निकालना है हमें, हमें गिवन क्या है? एक्स डी इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 0 या 0 d इज इक्वल टू 0? ओके, यस, हमें गिवन है d इज इक्वल टू 0। देखो, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व किस बेसिस पे कर रहे हैं? हमें ये पता है कि जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि d क्या है आपका, 0 है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, d इज 0, डिस्क्रिमिनेंट इज 0। गिवन मतलब आपको पता क्या है, आपको पता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब d 0 है, यानी कि b² - 4ac 0 है।
जब भी मैं आपसे पूछूं गिवन, गिवन मतलब आपको क्या पता है वो बताना है। तो क्वेश्चन में क्या पता है आपको? सब लोग ट्राई कर रहे हैं? ये देखो, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, जहां पे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। फॉर्मूला है, वहां पे लिखा है कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और 99% यही कंडीशन आने वाला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि इसी में इक्वेशन बनता है। इक्वेशन क्यों बनता है? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज जीरो, इक्वेशन बन गया ना। तो अक्सर यही कंडीशन आपको डाल के बोलेगा। और यहाँ पे के बोला है, किसी क्वेश्चन में के की जगह एम लिख देगा, बोलेगा एम निकालो। ठीक है, क्वेश्चन बदल जाएंगे, एसेंस सेम रहेगा। जिसका हो गया प्लीज शो मी अ थम्स अप। ओके, टाइम्स अप। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब मैं करता हूँ आपकी मदद से, ठीक है? तो आप सब पार्टिसिपेट कीजिएगा, मुझे गाइड करिएगा कैसे करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बच्चों? भैया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या ये क्वेश्चन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों? यस यस वेरी भैया। गुड। तो हम लिख देंगे 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हाथ उठाइए और मुझे बताइए कि ए बी सी क्या है, और सबको ट्राई करना है जो क्लास में है, बिल्कुल नहीं डरना है। यस श्रुति जी बताइए, ए बी सी की वैल्यू बताइए। या ए बी है, ए 3 है, बी ए इज इक्वल सी, बी इज इक्वल टू के के, वेरी गुड, एंड सी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू 12 वेरी गुड, 12। थैंक यू श्रुति, एकदम सही जवाब। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद हम लिखेंगे हमें पता है। अब हमें क्या पता है? तो हमें गिवन पता है, तो बच्चों हमें क्या पता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? भैया डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। वेरी गुड, डी इज इक्वल टू 0। और क्यों पता है? क्योंकि एज रूट्स आर रियल एंड सेम चीज। डिस्क्रिमिनेंट 0 क्यों है? क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है, ओके। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारा b² माइनस 4ac भी 0 हो जाए। अब कोई वैल्यूज पुट करके बताएगा मुझे? अश्विनी, वैल्यूज पुट करके बताओ बेटी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस भैया। मुझे अश्विनी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, पीयूष बताओ। यस भैया, भैया k² k² माइनस माइनस 4 into 3 into 12 is equal to 0। 4 इंटू 3 इंटू 12, मतलब 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब ये हो जाएगा k² माइनस
4 इंटू 3 इंटू 12 कितना होता है प्यारे बच्चों? भैया 144। 144। देखो बच्चों, इसे करने का एक शॉर्टकट भी है। उसमें हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को इधर रखेंगे और 144 को वहां लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 144। फिर हम क्या करते हैं, भैया 2 से डिवाइड। नहीं नहीं 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? डिवाइड बोल हमें भैया स्क्वायर रूट हटाना है, डालते हैं। हमें रूट, ये स्क्वायर हटाना है, ठीक है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट अप्लाई करेंगे। यस भैया, हम 144 को अंडर रूट डालेंगे। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब कुछ बच्चे सोचेंगे भैया स्क्वायर रूट क्यों लगा रहे हैं दोनों तरफ, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिए, के स्क्वायर पे भी, एक मिनट, के स्क्वायर पे भी और 144 पे भी, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब ऑर्डर 2 है। अब बच्चों अगर इसका ऑर्डर 2 है तो अब देखो के में क्या हो गया, ऑर्डर पावर सेम हो गया। तो वो गाना याद है आपको, ऑर्डर Yes, पावर भैया। सेम नंबर रूट के नंबर रूट के बाद। वेरी गुड, सिंपल सा गाना है, याद रखना है, ऑर्डर पावर सेम नंबर रूट के बाहर। बस एक मिनट की जगह बना रहा हूँ मैं। ओके, अब के रूट के बाहर आ गया। अब क्या मैं स्क्वायर रूट 144 को लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर? यस भैया, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पे भी ऑर्डर पावर सेम हो गया। यस भैया, फिर हम 12 को भी बाहर निकाल लेंगे। लेकिन फिर बच्चों k देखो, 12 हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज अभी सिखाता हूँ और इसको आप याद रखने की कोशिश करना। अगर आपको ऐसा लिखा है रूट 144 और आपने इसको ऐसे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, तो आपका आंसर बस 12 आएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आपको ऐसा गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, तो अगर आपने ऐसे किया रूट एक्स स्क्वायर रूट 144, फिर यहाँ पे x बाहर आ गया, यहाँ पे 12 स्क्वायर हो गया, फिर जब ये बाहर आएगा ना तो यहाँ पे प्लस और माइनस 12 आएगा, यहाँ पे दो साइन आएंगे। अगर सिर्फ रूट 144 लिखा है तो सिर्फ पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव 12 बाहर आएगा। लेकिन अगर x इज मतलब कोई वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल इज इक्वल टू 144, तब यहाँ पे प्लस और माइनस 12 आएगा। आपको पता है रीजन क्या है इसका? नो भैया। रीजन बहुत सिंपल भैया है, क्योंकि वेरी गुड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू नहीं निकलती है। नहीं नहीं नहीं, रीजन क्या है इसका कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब एक्स तो कुछ भी हो सकता है, अगर मैंने एक्स को 12 लिया तो भी एक्स इंटू एक्स और 12 इंटू 12 144 आएगा, ठीक है। अगर मैंने एक्स को -12 लिया तो भी एक्स इंटू एक्स यानी कि -12 इंटू -12 144 आएगा। तो x एक वेरिएबल है और वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, वो +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। तो जब भी हम भैया ऐसा बाद में लिखेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक ही वैल्यू चूज करनी पड़ती है, राइट? नहीं, अगर वेरिएबल लिखा है वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, अगर ऐसा लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई आपका +3 होगा तो भी 9 आएगा, वाई आपका -3 होगा तो भी 9 आएगा। तो आपका आंसर आएगा वाई इज इक्वल टू प्लस और -3। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपका √9 लिखा है, ऐसा y इज इक्वल टू सिर्फ √9 लिखा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सिर्फ +3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब वेरिएबल आ गया, वेरिएबल मतलब अननोन, हमें पता नहीं है, जब हमें पता नहीं है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली √9 लिखा है तो हम उसकी वैल्यू 3 लिखेंगे। लेकिन जब ऐसा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा है तब y की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस भैया। वेरिएबल आया तो डाउट आता है,
क्योंकि वेरिएबल तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो k की वैल्यू +12 भी आ सकती है और -12 भी आ सकती है। तो आप ऐसे लिखेंगे k इज इक्वल टू +or-12। ठीक है बच्चों। और अगर आपको पुराना मेथड फॉलो करना है, ये तो हो गया मेथड 1 मान लो, मेथड 1। किसी को मेथड 2 पुराने मेथड से करना है तो वो कैसे करेगा? k स्क्वायर माइनस 144 को क्या लिखेगा वो? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और ये क्या होता है बच्चों, याद है किसी को एक्सपेंशन? इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला लिख के दिया है मैंने, बताओ। a plus b वेरी गुड, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्सीलेंट, मतलब आपने याद किया। ओके वेरी गुड। तो ये हो जाएगा k प्लस 12 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, तो या तो 0 है या तो ये 0 है। अगर पहले वाला 0 है तो k की वैल्यू 12 है, और अगर दूसरा वाला 0 है तो k की वैल्यू +12। plus 12 समझ में आया बच्चा? दो आंसर आएंगे, चाहे ऐसे Yes. करो चाहे वैसे करो। ये मेथड 2 है आपका करने का। तो आपको जो मेथड पसंद आए वो मेथड आप कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा पसंद आया वैसे आपको, मेथड 1 की मेथड 2? method 2 वेरी गुड, मेथड 2 हमने पहले भी किया हुआ है। ओके, तो होपफुली सबको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। भैया लेकिन मेथड 1 थोड़ा ज्यादा इजी है। वेरी गुड, जिसको जो इजी लगे उससे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ में रास्ता कौन सा चूज करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहुंचना सही जगह पे है आपको। समझ में आ रहा है? भैया तो एक बार मेथड 1 से करके बताओ ना। तो कर दिया ना मेथड 1 से। अच्छा मतलब प्लस माइनस के बाद हो गया वो? हाँ खत्म, मतलब प्लस तो 12 बहुत भी हो easy सकता है और -12 भी हो सकता है, काम खत्म। यहाँ पर भी तो वही लिखा है ना, है। k +12 भी है -12 भी है, ऊपर भी वही लिखा है। ओके चलो, अब ये 5th वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग कौन सा करेंगे? आप सेकंड वाला करके दिखाओ इस बार। फर्स्ट वाले को मैं होमवर्क लिख देता हूँ, अब सेकंड वाला करके दिखाओ। ये देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अंतर क्या कर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m लिख दिया है मैंने यहाँ पे। वहां पे k निकालना था, यहाँ पे m निकालना। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है मैंने यहाँ पे। अच्छा नहीं नहीं, ठीक ठीक, कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक, सब चकाचक। सेकंड वाला करो फटाफट बच्चों। 2, 4 मिनट काफी है आपके लिए सेकंड वाला करने के लिए अभी। Yes, bro. 5th का जी सेकंड भैया। वाला। ये भी सेम कंडीशन है, रूट्स आर, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। Roots भैया are अनइक्वल या फिर इक्वल तो लिखो। हाँ हाँ वही ना, क्वेश्चन पूरा नहीं है। real. और रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब ये बन गया सेम क्वेश्चन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क। ये आपकी क्लास है,
भैया हाँ बोलो। भैया हाँ बोलो। भैया 2 मीटर दिखा सकते हो क्या स्क्रीनशॉट लेने? ले लो, देखो दोनों दिख रहे हैं। सबका हो गया? फिफ्थ का सेकंड, डन भैया। बिकॉज हमारा टाइम हो गया है। ओके। भैया नेक्स्ट क्लास भी अपनी है। यस, नहीं मतलब इस क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया जो दिया वो कह रहे हैं। ओके, सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यू कैन रेज योर हैंड। व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? यस अमरीश, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? भैया वो गलती से हो गया था। तो बता दो, गलती से हो गया था तो। देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के साथ सेम है। इसका सेकंड क्वेश्चन था ना, यहाँ पे हमने किया था, तो यहाँ पे जो किया था वही सेम चीज यहाँ पे भी करना है। इसलिए मैंने ये आपको क्लास वर्क दिया अभी। तो यहाँ पे क्या किया था हमने फर्स्ट स्टेप? एक्स को मल्टीप्लाई किया था x-2 वेरी से। गुड। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेम चीज, एम से मल्टीप्लाई। mx को मल्टीप्लाई करेंगे 2x-1 से। ठीक है, चलो करते हैं। mx इंटू 2x, ठीक है, एक हो गया। फिर माइनस mx इंटू 1, दूसरा भी हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया मल्टीप्लाई। mx को 2x से किया पहले, फिर mx को 1 से किया। सिंपल मैथ्स है ये, कितनी बार हमने सीखा है। इसको बोलते हैं एक अकेला, मतलब मोनोमियल को एक बाइनोमियल से, मतलब दो टर्म से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। ये मेरे ख्याल से नमिता दी ने सिखाया होगा आपको। यस भैया। यस भैया। और भैया दीदी ने हमें सिखाया, और हमारा फर्ज है सीखने के बाद भूल जाना, तो हम भूल गए। ओके, अब mx इंटू 2x कितना होगा बच्चों? 2m(x²). एक्सीलेंट, वेरी गुड। 2m स्क्वायर माइनस mx इंटू 1, -mx। वेरी गुड, माइनस mx। 1 से मल्टीप्लाई होकर नंबर सेम रहता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें ABC चाहिए, तो मैं बुलाऊंगा आपको। अब यहाँ पे आपकी परीक्षा है। जो अनम्यूट करके नहीं बोला, समझो कि नहीं, हाथ मत उठाओ, मैं अपने मन से उठाऊंगा किसी को भी। अगर आपने मुंह खोल के ट्राई भी नहीं किया तो ये दिखाएगा कि आप कितने सीरियस हैं क्लास में। ओके, हमें बताएंगे सुजल पृथ्वीराज, ABC की वैल्यू ए। और मुझे पूरा यकीन है सब बच्चे बहुत सीरियस हैं, बहुत निष्ठावान हैं। सुजल पृथ्वीराज। वैभव सासने, वैभव सासने।
जय जय तो ऑडियो बंद करके बैठा है। वेरी गुड, क्या टैलेंट है। जय को मेरी आवाज बिना ऑडियो ऑन किए आ रही है, बताओ। आपके क्लास में अंतर्यामी बच्चे भी हैं। ओके, यश, यश, भैया मैं बोलूँ क्या? so you can see श्रावणी तौर एबीसी की वैल्यू बेटा। श्रावणी, अब्दुल बोलना चाहते हो? यस भैया। बोलो एबीसी की वैल्यू। वेरी गुड अब्दुल, भैया ए का 2m, एक्सीलेंट। बी का? बी का mx, नहीं 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 नहीं, एक्स। m, हाँ, सिर्फ एम m, नहीं, माइनस एम। m, और सी की वैल्यू 1। 1। वेरी गुड, थैंक यू अब्दुल फॉर ट्राइंग, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसी तरह आपको ट्राई करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं एकदम बच्चे लेवल से सिखा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा हाई फाई नहीं सिखा रहा आपको, ठीक है। एकदम जीरो से मैं मल्टीप्लाई के नंबर को मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, तो मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरी क्लास में सुने ना जीरो से, तो आपको सब समझ में आएगा। तो फिर भी आप नहीं सुनेंगे तो क्या कर सकते हैं बताइए। ओके, ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट, ये कौन बताएगा? लक्ष्मी जी बताइए, हमें क्या पता है? D is equal to 0. एक्सीलेंट, वेरी गुड लक्ष्मी। डी जीरो है हमारा, और डी क्यू जीरो है पीयूष? भैया बिकॉज quadratic इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसीलिए हमारा रूट जीरो, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, इक्वल, ठीक है। मतलब हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। 0। और वैल्यूज पुट करना है, तो इसमें हमारी मदद कौन करेगा? अनिकेत यादव, यादव जी मदद कीजिए। यस भैया। क्या लिखो बताइए फटाफट। बी की वैल्यू क्या है? एबीसी आपको दिख रहा है सामने, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ। 4 4 AC, अरे नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में एबीसी की वैल्यू पुट करनी है। तो बताइए, पुट करके बताइए, बी की जगह क्या रखूँ मैं? 2 2। बेटा बी की वैल्यू आपको 2 दिख रही है अनिकेत? आप हाँ ऊपर भैया। देखिए, मैंने एबीसी लिखा हुआ है। बी की वैल्यू क्या है? M -M माइनस एम। तो बी की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, अनिकेत जी? -M माइनस एम का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 2M इंटू सी। सी कितना है? C की वैल्यू 1। वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सॉल्व करना है, तो माइनस एम का स्क्वायर, आलिया नदाफ, माइनस एम का स्क्वायर, आलिया जी बताइए। आलिया, आलिया जी अपने टैब में अनम्यूट का बटन दबाइए और बताइए। अथर्व बोराडे, माइनस एम स्क्वायर कितना होगा? अथर्व, अथर्व माइनस एम स्क्वायर। विक्रम, माइनस एम का स्क्वायर कितना होगा?
ये समरीश बताओ। एम स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस एम स्क्वायर। मैंने अभी कितनी बार आपको उस क्लास की शुरुआत में ही बताया, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव में आता है तो माइनस एम का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बन जाएगा। ओके, फिर -4 इंटू 2m इंटू 1, ये कितना होगा अक्षदा? -4 इंटू 2m इंटू 1, अक्षदा? वेरी गुड। माधवी, -4 इंटू 2m इंटू 1, वेरी गुड। लक्ष्मी बताओ बेटा। लक्ष्मी, -4 इंटू 2m इंटू 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। यार मेरी आवाज नहीं जा रही कि तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही? हेलो भैया। आ रही है भैया। 4 2 ज़ा 8, -8m होगा बच्चों। ओके, तो फिर अब क्या बचता है? मैं खुद से ही बात करके पढ़ा हूँ क्या? अगर कोई कुछ बोलेगा नहीं तो ना आप डाउट पूछोगे, ना आप जवाब दोगे, ना क्लास में पार्टिसिपेट करोगे। मैं खुद से बात करे कैसे पढ़ाऊंगा? मेरे को आता है, मेरे को खुद को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीखना आपको है। अगर किसी को गलत फहमी है कि वो क्यों पढ़ाई कर रहा है तो उसको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, 10th तक की पढ़ाई सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपको रीडिंग एंड राइटिंग आए, आपको मैथ्स क्या होता है समझ में आए, साइंस क्या होता है समझ में आए। ठीक है, सबका बेसिक दिया होता है। एक इंसान के बच्चे को इतना आना चाहिए, तो प्लीज़ पढ़ाई से भागिए मत। 10th तक पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। बेशक आप डांसर, एक्टर या जो बनना है बनिएगा, लेकिन इतना जानना एक जिम्मेदारी है हर नागरिक की जो धरती पे जन्म लिया है। क्योंकि आपको भी मोबाइल यूज़ करना है, मोबाइल सैटेलाइट से चलता है, तो साइंस कुछ तो आना चाहिए ना आपको। फसल कैसे उगती है, साइंस में आपको सिखाया, किस तरह की फसलें होती हैं, सब साइंस में सिखाया जाता है। कल को जाके आपका सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए, थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए। तो 10th तक का मैथ्स बहुत बेसिक है, 10th तक की पढ़ाई ही बेसिक है। इतना तो हर एक इंसान को आना ही चाहिए। इससे आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है, आपको तो गर्व से पढ़ना है, चाहे आप कुछ भी प्रोफेशन चूज करें। इतना पढ़ लेना तो आपको आना ही चाहिए, ये मौलिक जिम्मेदारी है हर बच्चे की। बेशक आपके माँ बाप ने नहीं पढ़ाई किया, आपके आसपास के लोगों ने नहीं पढ़ाई किया, लेकिन आपको तो पढ़ना है, आपको मौका मिल रहा है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे ये दो टर्म है, इन दो टर्म में हमें कॉमन निकालना है। ये उसकी तरह ही बन गया, याद होगा आपको, इसी क्वेश्चन की तरह, सेकंड वाले की तरह कॉमन निकाला था। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा बच्चों? M वेरी गुड, m कॉमन होगा। अंदर क्या बच जाएगा? -8 m-8 इज इक्वल टू 0। अब एकदम क्लियर है, ये दो नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो या तो m 0 है या m-8 0, और 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू +8। तो आपके दो आंसर हो जाएंगे, या तो m 0 है या तो m 8। सबका यही आया था करने पे? Yes भैया। वेरी गुड। अब ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, लेकिन होमवर्क देने से पहले हम ABC निकाल लेते हैं। तो कोई शूरवीर माई का लाल हमका ABC बताएगा? भैया मैं
एक मिनट। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों? Yes, स्टैंडर्ड भैया. फॉर्म में, यस भैया। वेरी गुड। तो हम लिख देते हैं ये एम एक्स स्क्वायर प्लस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मुझे रुचि का हाथ ऊपर दिख रहा है, रुचि बताओ एबीसी की वैल्यू। भैया a is equal to 1. गलत हो गया बेटा, ए किसके बाजू में होता है? अभी शुरू में बताया था मैंने। एक्स के बाजू में। X m a is equal to m. वेरी गुड, ए इज इक्वल टू एम। बी की वैल्यू बताओ बेटा। 3. अच्छा, बी किसके बाजू में होता है? जिस वेरिएबल का वैल्यू मतलब पावर 1 हो. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल कौन सा है? इस क्वाड्रेटिक M, इक्वेशन का एम है कि m एक्स and है? x. दो वेरिएबल होते हैं क्या क्वाड्रेटिक में? दो वेरिएबल होते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा? No. नहीं, तो कौन सा वेरिएबल है आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? X. एक्स है। तो एक्स के बाजू में जो रहेगा उसको बी बोलेंगे। तो देखिए एक्स के बाजू में क्या है? पर वहां पे तो x है ही नहीं, बस एक ही x है. एक्सीलेंट, एक्स तो है ही नहीं। तो उसके बाजू में क्या हुआ होगा जिसने उसको गायब कर दिया होगा? उसके बाजू में ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसने उसको गायब कर दिया? 3m. किस नंबर से मल्टीप्लाई होके नंबर गायब हो जाते हैं? 0. 0। तो आपका बी क्या है? 0. 0, क्योंकि आपका एक्स वाला टर्म है ही नहीं। और सी क्या है? 9. बस 9। तो 3m क्या है? 3m क्या है? भाई बी कैसे के 0 है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वेरिएबल एक्स है, एक्स स्क्वायर के बाजू में जो भी है वो ए है, एक्स के बाजू में जो भी है वो बी है, जो बच गया वो क्या है? सी है। तो ज़रा ऊपर देखिए, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है? एम। तो आपका ए हो गया एम। फिर एक्स के बाजू में जो होगा उसको बी बोलेंगे। एक्स कोई है क्या टर्म जिसके पास एक्स हो? देखो, नहीं है. No. तो आपका बी क्या हो गया? 0. अच्छा, जो बच गया वो सी होता है। तो सी क्या हो जाएगा आपका? 12F, 12M. 12। अरे कौन सा क्वेश्चन देख रही हो बेटो? 12 कहाँ से दिख रहा है तुम्हें? तुम्हारी 3m। आंखें खराब है कि हमारी आंखें खराब है? हाँ, सी क्या होगा? 3m। 3m प्लस 9, जो बच गया वो सी। समझ में आया प्यारे बच्चों? समझा. देखो सिंपल लॉजिक है, मैं बार बार सिखा रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर के बाजू में जो है उसको ए बोलते हैं, एक्स के बाजू में जो है उसे बी बोलते हैं, और जो बच गया उसे सी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी दिमाग पे स्ट्रेस लेना ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, इसमें आपका वेरिएबल है एक्स, क्योंकि उसी का स्क्वायर दिया है तो तभी वही उसको क्वाड्रेटिक बना रहा है। तो उसके बाजू में जो है वो एम हो गया, एक्स स्क्वायर के बाजू में। अब एक्स तो है नहीं, तो उसके बाजू में जो होगा वो 0 होगा, इसीलिए उसने वो गायब हो गया, तो बी 0 हो गया। और जो बच गया वो सी है, तो क्या बच गया? 3m प्लस 9। 3m plus और 9. m आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल नहीं है, वो आपका Coefficient कोएफिशिएंट है जो अननोन है, अननोन कोएफिशिएंट है। तो आपको m एक कोएफिशिएंट है जो निकालना है। ठीक है, ओके। समझ गया. तो यहाँ पे आपका एबीसी निकल गया। अब सेम चीज़, वी नो दैट हमारा डी 0 है। क्यों 0 है? रीज़न मैंने आपको लिख के बताया था कई क्वेश्चंस में, वही उतार देना है यहाँ। देयरफॉर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बी, ए और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की वैल्यू है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है m इंटू सी की वैल्यू है 3m प्लस 9 इज इक्वल टू। अब 0 का स्क्वायर होता है 0, मतलब ये टर्म गायब हो गया। माइनस 4m इंटू 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 0. कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा इक्वेशन।
और m की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अब देखो ये एक 4m मोनोमियल है और ये 3m प्लस 9 बाइनोमियल है, दो टर्म है। तो 4m को मल्टीप्लाई करना, तो 4m को पहले 3m से करेंगे, फिर 4m को 9 9 से से करेंगे। करेंगे। ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ। अभी भी किसी को डाउट है तो वो ध्यान से सुन नहीं रहा है, या वो अडॉप्ट करना नहीं चाहता, या वो डरता है, या उसके दिमाग में बहुत सारे बैकलॉग्स, बहुत सारे। ओके देखो बच्चों, इसीलिए ऐसे ही बच्चे को पास करना, जो बच्चा 9th में पास नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे को 10th में लेके आने से घाटा क्या होता है? उसको 9th का मैथ्स नहीं आता, अब 9th का नहीं आएगा, 10th का समझ में नहीं आएगा, 10th का पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों को फेल करना चाहिए, ताकि कम से कम उसको पता चले कि उसको 9th नहीं आता है और फिर से पढ़ के पास हो। जब वो 10th में जाए तो उस काबिल हो कि वो 10th समझ सके। तो फेल होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है एजुकेशन का वो इतना भ्रष्ट हो चुका है कि बच्चों को जबरदस्ती पास कर रहे हैं, जिससे हाँ आप ना। देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे 10th में आ रहे हैं जिनको नाम लिखना भी नहीं आता अपना प्रॉपरली। ऐसे बच्चे 10th पास करके करेंगे क्या, मुझे नहीं पता। झूठ मूठ का 10th पास और 12th पास होके आप कुछ भी नहीं करेंगे। भैया आप पास छोड़ो, टॉपर बनाते हैं उनको। बताओ, इस साल जो बच्चे पास हुए हैं उनमें से आधों को अपना नाम लिखना ढंग से नहीं आता, कॉमन सेंस के क्वेश्चन जवाब नहीं दे ये तो पाएंगे। गलत है ना। तो गलत है, और कौन कर रहा है? ये हमारे जो मंत्री, अनपढ़ मंत्रियों को जो वोट दे के बनाया है सिस्टम हमने, वो कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे वोट करेंगे। पास नहीं होंगे तो बच्चों का मोटिवेशन टूट जाएगा और वो स्कूल में नहीं आएंगे फिर। अरे तो स्कूल में आके भी क्या कर रहे हैं वो? वही तो तो। पूरा करप्ट सिस्टम है, और इसे करप्ट हम सब मिलके कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। बच्चे, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो तो आप लोगों को पढ़ाने के सिलेबस और आसान कर देते हैं, आप लोग फिर भी पढ़ाई नहीं करते, सिलेबस को और आसान कर दिया, फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे। तो इस चीज का रुकने वाला पास ही ही कर नहीं है। दिया। लास्ट में तो लगता है 10 साल बाद ऐसा होगा कि 10th तक खाली ABCD ही सिखाएंगे बच्चों को, इतना आसान कर देंगे। ओके भैया वहाँ का -4 हट गया कैसे? रब कर दिया नहीं, क्या आपने? कुछ तो गड़बड़ हुआ शायद। हाँ, रब हो गया। -4m, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -4m इंटू 3m इज -4m -12 m -12 स्क्वायर। हाँ, फिर -4m इंटू 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये भैया हो यहाँ जाएगा। पे एक डाउट है। यस। बोलो। नहीं भैया वही कर रहा है। -4 9 सा 36 m 36m इज इक्वल टू 0। -36 अच्छा बच्चों, m। दोनों में कॉमन क्या है? सोच M। के बताओ, सोच के ध्यान से बताओ। हाईएस्ट चीज क्या कॉमन है? हाईएस्ट चीज, 3m हाईएस्ट 3m हाईएस्ट कॉमन क्या है? 12 m 12m कॉमन है, 12m कॉमन है। 36 भी 12 के टेबल में आता है, 12 3 36। तो और देखो बच्चों, माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, -12m कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा बच्चों अंदर? m माइनस m M प्लस। minus जब माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर का पूरा साइन बदल जाता है। m प्लस 3 इज इक्वल टू 36। 0। समझ में आया बच्चों? अब भैया 36 में का 6 किधर गया? हाँ 12 बेटा, 36 ना। इसको कहते हैं अति अति मूर्खता वाला प्रश्न। क्षमा करना, मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं छोड़ा है अपने। 36 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3। हाँ बेटा, लिख सकते हैं। तो जब 12 Yes, भैया। चला जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? हाँ भैया, समझ गए। अरे बेटा, हमने फैक्टराइजेशन में ऐसा बहुत बार किया है, कॉमन लेने का। हाँ भैया मैंने वो देखा नहीं, तुमने मल्टीप्लाई किए। ठीक है अमरीश, मैं समझ रहा हूँ। देखो, मैं सब समझता हूँ कि बच्चे गलती क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने भी बचपन में बहुत गलतियाँ की। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें जो
और किसी ने किए, मैंने और किसी ने किए। तो देखो, समझदार मनुष्य वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। आपकी गलती इतनी है कि आप घर जाके ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप सब बहुत स्मार्ट बन सकते हैं। दुनिया में हर इंसान अमीर बन सकता है, इंटेलिजेंट बन सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। उससे बस दिमाग को कंट्रोल करना है। अब आप सबको पता है आपको होमवर्क करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन आप में से कितने बच्चे पढ़ते हैं बताइए घर जाके? बहुत कम। क्यों ऐसा होता है? आप सबको पता है पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है। जो बच्चा अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गया ना, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और जो बच्चा अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जिंदगी भर ये सोचता रह जाता है कि मेरा नसीब खराब था। आपका नसीब खराब नहीं था, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना आया ही नहीं। और मैंने दिमाग को कंट्रोल करना सिखाया है, अफर्मेशन वाले पीपीटी में समझाया था आपको दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं। वो पीपीटी मैंने शेयर भी किया है आपके साथ। तो प्लीज उस पीपीटी को पढ़िए, समझिए। आप अपनी जिंदगी खुद बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई होके 0 आता है, तो या तो -12m 0 है, या m+3 = 0। सबको समझ में आ रहा है? ये फैक्टराइज हो चुका है। अरे वाह, Yes, बच्चे भैया। तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं यार, ये चमत्कार कैसे हो गया? ओके, अब डिवाइड बोथ साइड बाय इधर -12 से -12 से कर देते हैं बच्चों, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा? 3 को उधर भेज देंगे, तो m = -3, ठीक है। तो ये तो आ गया माइनस। इधर क्या होगा देखो, -12 से -12 कट जाएगा, 0/-12 कितना होगा बच्चों? 0 आएगा। तो या तो m 0 है, या m की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है बच्चों, इजी था। तो इसी के साथ मैं इस तरह के क्वेश्चंस को अब अल्प विराम देना चाहता हूँ। बहुत कर लिया हमने, क्या बोलते हो बच्चों? बहुत सारे हो गए कि नहीं? अभी तो मुझे लगता है, देखो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, 6th वाला पढ़ो। द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। कर सकते हो खुद से। यस भैया। 7th वाला पढ़ो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं बच्चों? जब आपका डी 0 होगा। 0 होते हैं। सेम, तो 7th वाला भी सेम है, यहाँ पे भी के निकालना है। समझ में आ रहा है? 8th वाला पढ़ो, 8th वाला भी सेम है, रूट्स आर रियल एंड Yes. इक्वल, फाइंड के। उसके बाद 9th वाला पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एक मिनट, एम नहीं के, यहाँ पे सब कुछ के ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। इतना भूल गया मैं, आर रियल एंड इक्वल। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करोगे। इन केस आपको नहीं आया तो आप मुझसे पूछेंगे फ्राइडे को, चलेगा? हेलो, यस भैया। ठीक है, ओके। तो बस मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। 6th वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 6th वाले क्वेश्चन में ABC निकालने में मुझे आपकी मदद चाहिए। बस इतना मेरी मदद कर दो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और मुझे चाहिए कोई ऐसा बच्चा जो अभी तक चुप बैठा हो, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है कैसे निकालते हैं ABC। इतना तो सबको आना ही चाहिए। यू कैन रेज योर हैंड, आई एम वेटिंग। ABC 6 क्वेश्चन में ABC निकालना है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आना चाहिए। हाँ हर्षाली जी बताइए, ABC की वैल्यू बताइए। A की वैल्यू, B A की, is equal to हाँ 1, 1, वेरी गुड। B की वैल्यू, B is equal to -2K, वेरी गुड। C
C इज इक्वल टू C is equal to 7K minus 12. वेरी गुड, वेरी गुड हर्षाली जी। ठीक है, तो आप सबको ABC निकालना आ गया है। सबको आया है कि नहीं पता, हर्षाली को तो आ गया, बाकी तो सब चुप बैठे हैं। 2-3 लोगों ने हाथ उठाया था, तो जो चुप बैठे हैं शायद वो भी सुन ही रहे हैं, क्या पता। यस भैया। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, ये 10th वाला, फाइंड M व्हेन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना दिख सकता है, लेकिन है बहुत आसान। 10th दिख रहा है सबको, यहाँ पे भी रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो आपको ABC निकाल के काम सेम करना है। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, और इस जैसे मैंने और रखे हैं आपके लिए, देखिए 11th रखा है, 12th रखा है, 13th रखा है, तो ये आप खुद से करेंगे। मैं बस एक दिखाता हूँ 10th आपको, ठीक है। चलो, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा दिखता डरावना है ये, तो आपका डर निकल, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से। सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, वही सब कुछ है। चलो, अब आ जाएंगे हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो देखो, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या बच्चों? Yes भैया। वेरी गुड, लिख देंगे इसको m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है A, B और C निकालना, जो कि आपको बखूबी आना चाहिए। ठीक है, हाथ उठाओ, चलो इसी बात। हाँ रुचि, बताओ ABC की वैल्यू बताओ। भैया A is equal to M minus 12. वेरी गुड। B इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू क्या हो गया? B is equal to 2M bracket M minus 12. वेरी गुड। एंड C इज इक्वल टू, C क्या है? 2. वेरी गुड, सिंपल था। तो ABC निकालना बहुत आसान काम है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाथ उठाओ, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये मैंने शुरू से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज। अमरीश बताओ, क्वेश्चन में क्या गिवन है? D is equal to 0। D इज इक्वल टू 0। वेरी गुड अमरीश, हमारा D 0 है। अच्छा लक्ष्मी, D 0 क्यों है? लक्ष्मी नहीं, सॉरी, श्रुति D 0 क्यों है? They are real and equal to. वेरी गुड, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारा जो है B स्क्वायर माइनस 4ACB क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ओके। अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से आना चाहिए, तो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। B की वैल्यू है 2m माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो मैंने इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये पूरा B है, 2 इंटू एम माइनस 12, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट? मैंने उस पूरे को करली ब्रैकेट के अंदर रखा है और उसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर? Yes भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे 4AC, तो माइनस 4 इंटू A। ओके, जो भी बाद में आया है वो अगर जाएगा अटेंडेंस तो फिर से लेने वाला हूँ, तो आप भी इंक्लूड हो जाओगे, लेकिन चले जाओगे तो अटेंडेंस नहीं आ पाएगा। ओके, 4 इंटू A इंटू C। A कितना है? M माइनस M minus 12. N minus वेरी गुड, A इज M माइनस 12 इंटू C। C कितना है बच्चों? 2 2। और ये पूरा क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू 0. 0। बन गया इक्वेशन। बस अब यहाँ से M की Yes. वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करना। अब यहाँ बच्चे अटकेंगे कहाँ पे? तो ये शुरू का दिख रहा है ना, इसमें अटकेंगे।
इसमें अटकेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो दोनों का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर भी करना है और m-12 का भी स्क्वायर करना है। तो सिंपल है, 2 का स्क्वायर होता है 4, सबको आता है इतना, फिर m-12 का भी स्क्वायर करना है। 144. ये जो m-12 का स्क्वायर है उसको हम ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंशन मैंने सिखाया था आपको, फॉर्मूले में नोट्स में डाला है, किसको याद है हाथ उठाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, यस विवेक, कौन बोल रहे हैं? रुचि। रुचि बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab ना, माइनस माइनस 2ab, माइनस 2ab हाँ, प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। देखो B square. अच्छे से याद करना बाकी है अभी रुचि, एक बार फिर से वो जाओ अब क्लासरूम पे, वहाँ मैंने डाला हुआ है, फिर से याद Yes, करिए, भैया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा -4, 4 टू ज़ा, नंबर को नंबर से कर देंगे, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 8 इंटू m-12 इज इक्वल टू 0। चलो अब इसको एक्सपेंड करेंगे, m-12 स्क्वायर को हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहला होगा a स्क्वायर यानी स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू a है आपका m, इंटू b है आपका 12, प्लस बी स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144, ठीक है बच्चों, ओके, -8 इंटू m-12, तो पहला होगा -8 इंटू m, फिर -8 इंटू -12 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आया? नहीं समझे भैया. ठीक है, मैंने -8 को पहले m से किया, फिर -8 को -12 से किया, दिख रहा है यहाँ पे? मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको हम थोड़ा लेट से भी कर सकते हैं ना. अभी समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? m-12 का होल स्क्वायर उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब m स्क्वायर -2 इंटू ए एम इंटू बी यानी 12, प्लस बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हो गया। फिर Yes, yes. -8m को m-12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। सबको समझ में आया मैंने क्या किया? डाउट है तो पूछ लो, फिर Yes, से बता भैया. दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई कर दो इसे, 4 m स्क्वायर, अच्छा -2 इंटू m इंटू 12 कितना आएगा? 24m -24 m प्लस 144। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करो, -8m और -8 इंटू -12 कितना होगा? माइनस इंटू माइनस minus 96 Plus 96. प्लस 96 96 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आया? बस सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ। ओके, अब 4 को, ये मोनोमियल है 4, और यहाँ पे 3 टर्म है, यानी ये हो गया ट्राइनोमियल और ये है मोनोमियल, एक मतलब मोनोमियल, तो मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 को m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144 से मल्टीप्लाई करना है, सेम तरीका, पहले m4 को m स्क्वायर से करेंगे, फिर 4 को -24m से करेंगे, फिर 4 को 144 प्लस से करेंगे, 144 से करेंगे। सेम तरीका, ठीक है। चलो 4 इंटू एम स्क्वायर इज 4m स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। 4 इंटू -24m इज 24 4 सा, तो 80 और 4 16 96 हो जाएगा, ठीक है। 96m, फिर 4 इंटू 144, तो 400 और 576। वेरी गुड, कितना 576, यस। ओके।
माइनस 8m प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो लाइक टर्म कौन कौन से हैं, ये m और m लाइक टर्म है, -96 and -8. और ये 576 और 96 ये भी लाइक टर्म है। यस भैया। ओके, अब इनको कर देंगे आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट, तो 4m² अकेला आएगा, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। -96 और -8 कितना हो जाएगा बच्चों? -104. 104m। 4m। 576 और 96 कितना हो जाएगा? 672. 672 प्लस 672 इज इक्वल टू 6। थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, ओ भैया कितना बड़ा बड़ा नंबर है। यस भैया। तो चलो इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, सोचो। इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? ये तीनों 4 के टेबल में आते हैं। आते हैं. आते हैं। ठीक है? यस भैया। चलो तीनों में से 4 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा m² माइनस 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, सॉरी 4 6 जा 24, 26m 26m बच गया। देखो 26 इंटू 4 कितना होता है? 104। तो हमने 4 निकाल दिया, 26 बच जाएगा। अब यहाँ पे 4 फिर से निकाल दो, तो 4 1 जा 4, कितना बचा? 2, 27, 4 7 जा 28, तो 4 6 जा 24, 168. 168 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 168 इंटू 4 इज 672। तो देखो 4 निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा? 26 और 168। समझ में आ रहा है? ओके, अब इस 4 को उधर भेज दो, या दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डिवाइड बोथ साइड बाय 4 करके दिखाऊं क्या? आपको डिवाइड बोथ साइड बाय 4 करना है। देखो ऐसे दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर, तो क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। Yes. ओके, और 0/4 0 होता है, तो आपका क्या बच जाएगा इधर? m² minus 26m plus 168 is equal to 0. m² माइनस 26m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। अब बन गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? इसको Yes. सॉल्व करके m आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, फैक्टराइज करना आपको आता है, AC निकालो, उसको फॉर्मूला मेथड कीजिए तो चलेगा। किसी भी मेथड से करो और m की वैल्यू निकालो। मैं ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसके बाद आप खुद से करेंगे, बस m निकालना है। अब इसको सॉल्व करके आपको m निकालना है, ठीक है? सबको समझ में आया ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? यस भैया। थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। सेम आपको 11th और 12th भी करना है, ठीक है? कर लोगे बच्चों? Yes भैया. ट्राई Yes, करो, भैया। कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं हूँ ही। फ्राइडे को हम और आप मिलेंगे, लेकिन फ्राइडे को बच्चे आते हैं डाउट पूछने के लिए, वो कितना अच्छा टाइम है। देखो ये सब कुछ आप चॉइसेस से बनते हो। एक बच्चा चुनता है कि नहीं मैं बच्चे भैया से पूछूंगा, मैं सोऊंगा नहीं उस टाइम पे। एक बच्चा छोड़ना यार सो जाता हूँ, थक गया हूँ मैं। तो आप जो भी बनते हो ना भविष्य में, वो आप किस तरह के चॉइसेस करते हो उससे बनते हो। एक बच्चा मेहनत चुनता है, एक बच्चा आलस चुनता है, तो आलस वाला जिंदगी भर गरीब रहेगा और वो दुनिया को दोष देगा, कोई मेरा टैलेंट नहीं समझता, कोई मुझे नहीं समझता। तो समझाओ ना, कौन रोका है तुम्हें? तुम समझाओगे ही नहीं तुम क्या हो तो कैसे समझ में आएगा? मेहनत ही नहीं करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? तो जो दुनिया को कोसता है, जो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ता है, हमेशा बच्चों समझ देना कि वो सबसे नाकारा इंसान है दुनिया में। समझ में आ रहा है? जो फेल होके ये बोले कि मैं इसकी वजह से फेल हो गया, उसकी वजह से फेल हो गया, वो सबसे ज्यादा नाकारा इंसान है दुनिया का।
जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं अपनी गलती से फेल हुआ, कम से कम उसमें थोड़ी सी इज्जत बाकी है अपनी गलती मानने के लिए। और मैं ये आपको जिंदगी के 32 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता सकता हूँ। धीरे धीरे आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे डब्बे भरने हैं आपको, ठीक है, ये बड़े आसान होते हैं, ये 2 मार्क के लिए आता है। यहाँ पे भी रूट रियल एंड इक्वल है, तो यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हुआ है, बस आपको डब्बे भर देने हैं बीच में। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे डब्बे भरने में? ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, क्या आएगा डब्बे में बताओ? 0 वेरी गुड, 0 आएगा। अच्छा, दूसरे डब्बे में क्या आएगा, सोच के बताओ? 6 स्क्वायर एक्सीलेंट, माइनस, थोड़ा गड़बड़ हो गया, -6 स्क्वायर, ठीक है। ये इजी लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में एक्टिविटी फिल करने के लिए। हाँ, तो पहले मैंने ये आपको क्यों नहीं कराया शुरुआत में, क्योंकि आपको स्टेप आना चाहिए। एक बार स्टेप आ गया हाँ, तो डब्बे भरना तो आपको मजा आएगा। नेक्स्ट डब्बे में क्या आएगा बस सोच के बताओ? 36 एक्सीलेंट, मजा आ रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट डब्बे में क्या आएगा सोच के बताओ? 38 एक्सीलेंट, नेक्स्ट डब्बे में क्या आएगा? 4 हो गया सॉल्व। मजा आया? यस भैया तो ये बोर्ड का क्वेश्चन देखो, ये एग्जैक्टली बोर्ड से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो बोर्ड में इतना आसान आता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो आपको बोर्ड में पूरे 100 के 100 मार्क आएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट सीख के चलना है। भैया ये 4 कैसे क्या है? हाँ, 4 कैसा है? डिवाइड करो 8 को 36 को 8 भैया से। 36 है ही नहीं 8 की टेबल में। यस ओके, भैया। 32 आता है, सॉरी 8 4 32, से 30 यस यस, 32 आएगा ही। अरे वो हाँ, इनका तो है। सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? ये दोनों 4 के टेबल में आएंगे, यस भैया। यस भैया 4 9 ज़ा एंड 4 4 9 और 2 ज़ा, तो 9/2 आएगा आपका के। यस, थैंक यू विवेक। वेलकम भैया। तो ये 9/2 आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे हर डब्बे में आधा मार्क मिलता है, देखो ऐसे, आधा 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 ऐसे करके, तो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा ये। तो इसके साथ मैं नेचर ऑफ रूट खत्म करता हूँ, ठीक है। ये नेचर पे डिपेंडेंट थे, रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो के निकालो, एम निकालो, इस तरह से। समझ में आया? तो लेट मी एंड दिस एंड अब हम शुरू करेंगे एक अगला टॉपिक, जो है टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं रिलेशन ऑफ रूट नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ बच्चों सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे पता है मैथ का थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि आज 2 पीरियड मेरा ही था, तो हमें अच्छा खासा टाइम मिल गया चीज़ें समझने का। तो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अभी दिखाते हैं आपको। अच्छा, मान लो बच्चों कि हमें गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो कैसे लिखेंगे? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें नहीं पता कौन सा, कोई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके रूट पता है मुझे, उसका रूट है अल्फा और बीटा। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस भैया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा मुझे नहीं पता, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता मुझे, हाँ, लेकिन क्या पता है, उसके रूट्स पता है, एक है अल्फा और एक बीटा है, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल है, मान लीजिए एक इक्वेशन के रूट हैं 3 और 4, है ना, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। 2 रूट आपको Yes. बता दिया,
ठीक है, एक को अल्फा बोलोगे, एक को बीटा, नाम के लिए बस। बीटा। तो आपको अल्फा बीटा बता दिया, रूट बता दिया, अब इक्वेशन क्या है बताओ, इक्वेशन बना के दिखाओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या होगा? पहले क्या था, आपको इक्वेशन दिया रहता था और आप रूट निकालते थे, सॉल्व करते थे रूट निकालने के लिए। अब उसका उल्टा काम कर रहे हैं, रूट दिया है, इक्वेशन बनाना है। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? यस भैया। उल्टा रिवर्स वाला काम कर। नो। अच्छा देखो, पहले हमें ऐसा इक्वेशन दिया रहता था और हम इसको सॉल्व करके इसके रूट निकालते थे। लास्ट में ऐसा रहता था ना, ऐसे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 9, याद है? आपको इक्वेशन गिवन रहता था, गिवन रहता था और आप इसको सॉल्व करते थे। कौन कौन से मेथड आपने सीखे? फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला, इन मेथड से सॉल्व करके आप इसके रूट्स निकालते थे। ठीक है, अब कैसा होगा, इस वाले जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको रूट्स गिवन रहेगा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, रूट्स गिवन रहेंगे, इक्वेशन बनाना रहेगा, उल्टा काम करना है। समझ में आ रहा है? यस भैया। जैसे बोर्ड में आपको क्वेश्चन दिया रहता है, आंसर लिखना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं जहां पे आपको आंसर बता दिया और क्वेश्चन बनाना है। जैसे मैंने लिख दिया इंडिया, तो क्वेश्चन क्या बनाओगे? अगर आंसर है इंडिया तो क्वेश्चन क्या बनाओगे आप? भैया कौन सी कंट्री के फ्लैग में अशोक चक्र है? वेरी गुड। या दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ डैश कंट्री। इंडिया। ठीक है, तो आपको आंसर गिवन है, क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी रूट्स दे दिया है, आंसर गिवन है, बस क्वेश्चन क्या था उसका वो बनाना है, उल्टा काम करना है। समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। करना क्या है ये सबको ये समझ में आया? यस भैया। यस भैया। ओके, चलो आप देखते हैं कैसे करेंगे ये उल्टा काम। ये उल्टा काम करना बहुत आसान है बच्चों, अक्सर उल्टा काम करना आसान होता है, जैसे चीटिंग करना। भैया उसमें क्योंकि आंसर रहता है ऑलरेडी। पढ़ाई करना मुश्किल होता है, सीधा काम। उल्टा काम है चीटिंग करना, वो आसान होता है। चीट लेके गए, कॉपी कर लिया, दोस्त को सामने से बोला हाथ हटा, लिखने दे, उसने हाथ हटाया, आपने सब कॉपी कर ली, आसान। भैया वैसे अगर ही। वो भी करके जाए तो, हाँ, अगर उसने भी किया नहीं तो किसी और को बोलेंगे। ओके, तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है अल्फा बीटा, हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो हम रिवर्स काम करेंगे, हमें पता है रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, तो ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा इज द रूट, ये हमें गिवन है। तो अगर x अल्फा है या x बीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं, अल्फा को इधर ले आओ और बीटा को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कर सकते हैं ऐसा? जी भैया बिल्कुल। अब ये 0 है, a 0 है और ये आपका b भी 0 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी 0 आएगा, है ना? समझ में आ रहा है? यस भैया। तो x माइनस अल्फा को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करके भी 0 आएगा, क्योंकि वो दोनों 0 हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी 0 आएगा। अब चलो मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने आपको सिखाया पहले x को x से करेंगे, फिर x को बीटा से करेंगे, x हो गया, फिर अल्फा को x से करेंगे और अल्फा को बीटा से करेंगे, है ना? बायनोमियल को बायनोमियल से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, x को पहले x माइनस बीटा से, फिर माइनस अल्फा को x माइनस बीटा से। याद आया मल्टीप्लिकेशन? जी भैया बिल्कुल। यस भैया। अब करो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस बीटा इज माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू एक्स इज माइनस अल्फा एक्स और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इज प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आया? बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर
अभी इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? इन दोनों में भैया एक्स माइनस एक्स कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा? यस भैया अल्फा प्लस बीटा। अंदर का साइन क्या होगा? बदल जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या होता है? पूरा बदल जाता है। चेंज प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? भैया वन डाउट बोलो। भैया जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बीटा जो था वो पहले था, यहाँ पे अल्फा कैसे पहले आया? अच्छा, 2 + 4 और 4 + 2 दोनों में डिफरेंस क्या है? आज समझा भैया, बट फिर भी भैया ऑर्डर वन एंड द सेम। अरे मैथ में ऑर्डर कुछ भी नहीं होता है, इस तरह का ऑर्डर कुछ मायने भैया रखता नहीं है। फिर अब क्यों करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों करते हो? तो वहां पे वेरिएबल्स है ना, वहां पे वेरिएबल्स है, नंबर्स नहीं है। इसीलिए हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में जाते हैं। लेकिन नंबर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम किसी को किसी से भी ऐड कर सकते हो। यस भैया समझो। ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, मतलब अल्फा बीटा है इसलिए हम उसको ये कर रहे हैं, नहीं तो अगर उधर वेरिएबल रहता तो उसी ऑर्डर में लिखना पड़ता। हाँ, अल्फा बीटा तो नंबर्स है ना। यस भैया 4 और 3। अब देखो, जैसे अब ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मान लो मैंने बोल दिया एक इक्वेशन है, उसमें अल्फा है 2 एंड बीटा है 3। मैंने बोला इक्वेशन बनाओ, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। एक्स स्क्वायर, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 + 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 × 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3 + 2 = 5 प्लस 3 × 2 = 6। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बन गया इक्वेशन। समझ में आया? जी भैया। कितना आसान है, फॉर्मूला बना दिया आपने। अगर रूट्स पता है तो इस फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। बस अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। अरे इक्वेशन इसको स्टार बना के दिखाता हूँ अच्छे से। मैं मतलब इसको भी याद रखना है। यस, ये भी याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा ठीक है, सिंपल है, यस भैया। याद हो जाएगा आपको इतना। देखो, याद रखना मतलब ये भी एक टास्क होता है। बचपन में आपने याद रखना सीखा, मेमोरी पावर स्ट्रांग है आपकी। तो कल को आप लॉयर बनोगे तो क्या हर बार आप बुक खोलोगे क्या जज के सामने, कौन सा लॉ नंबर था और कौन सा दफा थी, है ना? अच्छा लगेगा क्या? आप डॉक्टर बन गए हो कि हर बार बुक खोलोगे तो मैं सर्दी हो गई है, सिम्टम देखूं बुक में क्या लिखे हैं, ऐसा करोगे क्या? क्या याद रखोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेमोरी पावर बढ़ाना ये भी एक प्रैक्टिस है जो आप सीख रहे हो आज। तो जो बच्चा ये प्रैक्टिस नहीं करता ना, वो एक गवार टाइप ऐसा ऐसा यूजलेस बंदा बन जाता है बड़ा होके। उसको सिर्फ वही काम मिलता है, होटल के बाहर सलाम साहब। तो आपको ऐसा काम करना है क्या? क्योंकि वो कुछ दिमाग से कुछ किया ही नहीं उसने। तो आपको याद रखना सीखना, ये भी एक टैलेंट है जो आपको डेवलप करना है अपने अंदर। ठीक है, जिसको सलाम साहब करना है वो याद नहीं करेगा। ओके, चलो अब आते हैं। सबको समझ में आया कैसे हम अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? उल्टा, अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो हमने पूरा उल्टा काम किया है। यस भैया। हम शुरू में क्या करते थे, देखो, अगर आप उल्टा देखो तो मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे गिवन रहता था, फर्स्ट स्टेप हमारा ऐसे गिवन रहता था, फर्स्ट स्टेप दिख रहा है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे सेकेंड टर्म में, दिख रहा है। थर्ड स्टेप में हम कॉमन लेते थे, कॉमन इसमें सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखो कॉमन लिया। फोर्थ स्टेप में हम उसको इस तरह लिखते थे। फिफ्थ स्टेप में हम दोनों को इज इक्वल टू 0 लिखते थे। और लास्ट स्टेप में आपका भैया आंसर यहाँ आता था। पोजीशन की वजह से गड़बड़ नहीं होगी? तो सब कुछ उल्टा चल रहा है, हम पूरी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, दिख रहा है आपको? हम सब कुछ उल्टा करते जा रहे हैं।
यस हम पूरा रिवर्स। भैया अगर हाँ एक डाउट भैया, बोलो। अगर किसी बंदे ने इसको थोड़ा अलग तरह से याद किया तो अलग कर ही नहीं सकता, कैसे अलग करेगा? भैया मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा प्लस अल्फा। क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो क्वेश्चन में आके देख क्या भैया फर्क अगर पड़ेगा। मैं उल्टा करके जाऊंगा, थ्री सपोज मैं प्लस उल्टा टू करने में भी तो जाऊंगा, वही होगा ना। 3 + 2 भी तो नहीं वही। भैया वो अलग आ जाएगा। क्या अलग आएगा? भैया यहाँ पे देखो उल्टा करने के ना, हाँ तो बीटा के बजाय उधर अल्फा आएगा। हाँ, तो क्या फर्क पड़ेगा? बीटा प्लस अल्फा करने पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे। 3 भैया + 2 भी तो उल्टा 5 जाओ ही ना, आएगा। हाँ, भैया उल्टा जाओ, उल्टा मतलब उल्टा जाते वक्त उधर गड़बड़ होगी ना। क्या गड़बड़ होगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या गड़बड़ होगा। भैया यहाँ पे देखो उल्टा हमने किया, तो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स है, हाँ, तो उधर अल्फा एक्स भी तो आ सकता है उल्टा आने दो, करने के क्या फर्क ऐसे पड़ता है? भी तो। देखो x² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या फर्क पड़ जाएगा? कॉमन ले लो, भैया माइनस। आंसर चेंज हो सकता है उससे। क्या कुछ चेंज नहीं होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा। भैया एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो आप उसको 4 के साथ इंटू करोगे और 3 के साथ इंटू करोगे, तो दोनों में अलग अलग आंसर आएगा ना। क्यों? लास्ट में दोनों को ऐड करना है, लास्ट में दोनों को ऐड करना है, क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है भैया। और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कंफ्यूज हो रहे हो फालतू में। अभी तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैथ में ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है। ओवर थिंकिंग करके हमें कई कॉन्सेप्ट समझ में यस आते हैं। तुम ना, ओ सॉरी विवेक, तुम खुद से ट्राई करना किसी भी विवेक। क्वेश्चन में उल्टा करके, तभी तुम्हारा आंसर वही आएगा, ओके भैया। अगर तुम सही कर रहे हो तो। ओके चलो, अब आपको समझ में आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने नोट्स में लिखा है। टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल एक्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स वेरिएबल में और उसके अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो वो 2 सॉल्यूशन बन जाएंगे उसके। रूट सॉल्यूशन होते हैं ना, तो x = अल्फा एक सॉल्यूशन और x = बीटा दूसरा सॉल्यूशन। देखो वही सारे सेम स्टेप मैंने यहाँ पे करके दिखाए हैं। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा, ओ भैया क्या हमको इतना याद रखने का है क्या? क्या ये बोर्ड में पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपको क्या याद रखना है? तो ये जो लाल डब्बे में फॉर्मूला लिखा है ना, बस इतना याद रखना है। जो ये लाल डब्बे में एक्स फॉर्मूला स्क्वायर लिखा है, हाँ बस ये याद रखना है, और कुछ भी याद नहीं रखना। तो ये क्यों याद रखना है? अगर आपको रूट गिवन है और इक्वेशन बनाना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। रूट है अल्फा बीटा की जगह पुट कर दो, अपने से आपका इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। यस भैया। अब देखो बच्चों, अल्फा बीटा आपके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या बोलूंगा? सम ऑफ रूट्स। सम मतलब ऐड करना, और अल्फा इंटू बीटा को मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑफ रूट। रूट्स। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे, x² माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। वो मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अब याद आ गया है तो। मैं ऊपर वाला हिस्सा अच्छा है। एक मिनट, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो चलो अब कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। देखो इस फॉर्मूले में बस अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर देनी है, अपने से इक्वेशन बन जाएगा। अल्फा बीटा क्या है? रूट है। रूट हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, हाँ गिवन होंगे, रूट गिवन होंगे और इक्वेशन बनाना होगा। अल्फा बीटा गिवन है, ये फॉर्मूला याद कर लिया आपने, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, इक्वेशन तैयार। कोई डाउट किसी को? मैं मतलब सीधा वी नोट एस करके लिखना है ना? बस सीधा करना है। कोई डाउट है क्या किसी को? पूछ सकता है बेटा, बिल्कुल भी नहीं No डरना है doubt. आपको। ठीक, वेरी गुड। अब एक नोट देखो बच्चों, वो नोट कैसा है? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा ax² + bx + c = 0, अगर उसका एक रूट ऐसे गिवन है आपको e + √f, ऐसे कुछ, तो एक रूट आपको पता है, तो आप दूसरा रूट
अपने मन से लिख सकते हैं। दूसरा रूट क्या होगा, ई माइनस रूट एफ। बस बीच का साइन आप चेंज कर देंगे, दोनों के बीच का साइन आप चेंज कर देंगे। अगर ऐसा गिवन है, इस फॉर्मेट में गिवन है, दूसरा रूट आप खुद से बना सकते हैं बिना सॉल्व किए। दूसरा रूट क्या होगा, बस बीच का साइन आप चेंज कर दो। एग्जाम्पल देखो, अगर एक इक्वेशन का रूट है 3 प्लस रूट 5, तो सेकेंड रूट क्या होगा, 3 माइनस रूट रूट 5 5। ठीक है, एक ये मान लो पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ फॉर अ quadratic equation one of the roots is root 5 minus root 10, then the other root will be, क्या होगा बच्चों, रूट 5 प्लस रूट 10 रूट 5 प्लस रूट 10। वेरी गुड। अगर ऐसे दो टर्म हैं और दोनों में से कोई एक रूट में है या दोनों रूट में है, तो उनका दूसरा रूट निकालना बहुत आसान है। बस बीच का साइन आपको चेंज कर देना है। ठीक है, इतना अभी के लिए याद रखो, कुछ प्रॉब्लम्स में यूज आएगा ये। देखो, अब एक एक्टिविटी भरनी है हमको। सम ऑफ रूट 7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है। सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, है ना। सम ऑफ रूट मतलब सम मतलब प्लस करना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7 माइनस -7 7। 7 माइनस और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, यानी अल्फा इंटू बीटा, 5 इंटू ये 5, ये 5। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। फॉर्मूला याद है किसी को, यस भैया। क्या है फॉर्मूला, भैया x स्क्वायर माइनस x x स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस इज अल्फा इक्वल्स टू इंटू 0। बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, भैया हाँ भैया -7। वो अल्फा बीटा के बीच में डॉट का मतलब क्या है, इंटू। हाँ, यस, डॉट, कंप्यूटर में हम इंटू के लिए डॉट यूज करते डॉट मतलब इंटू। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है बच्चों, 5 हैं 5। इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू -7 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 7 प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बन Plus गया 5। इक्वेशन, यस भैया। आसान था। यस भैया इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद से कर सकते हैं। यस भैया यस भैया, होमवर्क, यस भैया, कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करने। कोशिश नहीं करना है, क्या बोल रहे हो विवेक? भैया मैंने पॉज यूज किया है, कोशिश नहीं करना है ओके। भैया। कितना टाइम हो गया, टाइम तो हो गया ना, चलो ठीक है। हो इतना गया भैया। इतना आप खुद से ट्राई करना, अगला क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ये जो सेकंड भैया वाला आपका है, असाइनमेंट जल्दी अपलोड करो ना। मैं अपलोड कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। जी हैव अ भैया। ब्रेक, हैव अ किट कैट।